बच्चों, हम राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध पढ़ रहे थे, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस निबंध में लेखक ने राष्ट्र के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक माना है। पहला, भूमि, दूसरी उस पर रहने वाले लोग, और तीसरा उनकी संस्कृति। तो उसी भूमि के बारे में बताते लेखक क्या कहते हैं कि यह जो हमारी धरती है, इस धरती के गर्भ के अंदर अनेकों खजाने भरे पड़े हैं। इसीलिए हमारी यह धरती वसुंधरा कही जाती है। वसुओं को धारण करने वाली, रत्नों को धारण करने वाली कही जाती है। इन रत्नों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। लाखों करोड़ों वर्षों से हमारी पृथ्वी के गर्भ से अनेक प्रकार की धातुएं निकलती रही हैं, और उन धातुओं का हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारी धरती पे जो बहने वाली नदियाँ हैं, जो निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, वह पहाड़ों के पत्थरों को अपने जल के प्रवाह से बहा करके ले आती हैं और अनेक प्रकार की मिट्टी का निर्माण करती हैं, और उस मिट्टी के ऊपर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं जो पृथ्वी के सौंदर्य को सजाती हैं। सौंदर्य को सजाने के साथ साथ यह हमारी आर्थिक उन्नति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती हैं। तो जो हमारी आर्थिक उन्नति को देने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारी पृथ्वी पे जो पत्थर है, जो कि जड़ है, उन जड़ पत्थरों को भी हमारे देश के कुशल शिल्पकारों ने संवार करके उनके अंदर जीवन फूंक दिया। उन जड़ पत्थरों को भी सौंदर्य का प्रतीक बना दिया। अनेक प्रकार के जो पत्थर बिंदीप के क्षेत्र में रहते हैं, और जो नदियों के प्रवाह से जब उनके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, अर्थात उन पत्थरों से टकरा करके जब नदियों का जल प्रवाहित होता है और उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो एक अलग ही सौंदर्य को चारों तरफ बिखेरते हैं। और हमारे देश के जो चतुर कारीगर हैं, उन पत्थरों को काट करके उन नदियों के किनारे घाटों को बनाते हैं, और एक दूसरे ही सौंदर्य, एक दूसरी ही शोभा चारों तरफ फैल जाती है। जिन नदियों का सौंदर्य अभी तक बिल्कुल नहीं पता चलता था, उन्हीं नदियों के, उन्हीं पत्थरों के द्वारा जो नदियों के किनारे हैं, उनसे घाटों को बनाया जाता है। कहीं पे घाटों की चंद्राकार पंक्ति बनती है, तो कहीं सीधी पंक्ति बनती है। इस तरह से उन नदियों का सौंदर्य और भी अधिक बढ़ जाता है। जो हमारे देशवासी हैं, वह इन पत्थरों का प्रयोग अपने सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में भी अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। इसलिए इन सब के बारे में ज्ञान होना हमारे लिए जरूरी है। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ है, उन सब के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है, और यह हमारा कर्तव्य भी है। पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ जो समुद्र है, उस समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जलचर हैं, जो अनेकों रत्न हैं, राशियां हैं, उनके बारे में हमें चारों तरफ चेतना फैलानी चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। तभी हमारे राष्ट्र के प्रति हम अपने कर्तव्य को निभा पाएंगे। जो हमारे राष्ट्र के युवा वर्ग हैं, उन लोगों के हृदय में अपनी पृथ्वी के प्रति, पृथ्वी के अंदर रहने वाली अमूल्य निधियों के प्रति जानने की भावना होनी चाहिए। और जब तक यह भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हम अपने राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। इस भावना को हमें जगाना है। आज के समय में विज्ञान के द्वारा अनेकों नई तकनीक आ गई हैं। उन तकनीकों का प्रयोग करके अपने परिश्रम के द्वारा हमें अपने राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया रूप संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। हमें अपने इस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और कभी न थकने वाला प्रयास होना चाहिए। यदि हम प्रसन्नता के साथ, जोश के साथ और निरंतर प्रयास करके विज्ञान की तकनीक का प्रयोग करेंगे, तो हम अपने राष्ट्र का एक नया रूप सबके सामने लाएंगे। और हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे देश के जितने भी देशवासी हैं, सब मिल करके इस कार्य को करें। कोई भी इस कार्य से अछूता न रहे। जब हम सभी मिल करके छोटे बड़े सबके योगदान को लेकर के
अपने राष्ट्र के प्रति कार्य करेंगे तभी हमारी यह मातृभूमि समृद्ध हो सकेगी और तभी हमारा यह राष्ट्र सौंदर्य से युक्त हो सकेगा, तभी हमारे देश का चतुर्मुखी विकास हो सकेगा।